प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं रिसेंट हिस्ट्री में, जिसमें आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक का। इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री और हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रो हिस्ट्री को आदि ऐतिहासिक काल और हिस्ट्री को ऐतिहासिक काल। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल था जहाँ मनुष्य कम विकसित थे। यहाँ मनुष्य जो था वो बहुत ही कम विकसित था। भोजन मनुष्य इस समय में कच्चा मांस खाता था। अब कच्चा मांस कैसे खाता था? वो तो करता क्या था, तो शिकार के माध्यम से मनुष्य भोजन में कच्चा मांस खाता था। शिकार करने के लिए कुछ ना कुछ तो साधन चाहिए, तो वो औजार बनाते थे पत्थर का। वो औजार किसका बनाते थे? पत्थर का। इस समय के मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव जो था वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, और मानव खाना बदोश था। मतलब खाना बदोश कहने का तात्पर्य ये है कि मानव घुमंतू टाइप का था, कभी इधर यहाँ कभी वहाँ, कभी शिकार करके रहता था। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं पाषाण काल। अब हम आगे पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। इस समय के मानव में, मनुष्य में इसका माइंड विकसित तो था, लेकिन पढ़ने लिखने का रहा था। इस समय का मानव का माइंड विकसित था तथा पढ़ने लिखने का रहा था, और लिपि लिखी गई। इस समय में लिपि लिखी गई, लेकिन परंतु पढ़ा नहीं गया। जैसे आप इसको एग्जाम्पल में देख सकते हैं, IVC, इंडियन वैली सिविलाइजेशन, हिंदू घाटी सभ्यता। अब इतिहास किसको कहते हैं? मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं महाजनपद काल। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पाषाण काल। पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में मनुष्य खाना बदोश जीवन जीते थे। इसका घर जो था वो जंगल में रहा करता था। खाना के रूप में मनुष्य कच्चा मांस खाते थे। औजार बनाते थे बड़े बड़े पत्थर का। मांस खाने के लिए, जानवर को मारने के लिए बड़े बड़े पत्थर का औजार मनुष्य बनाते थे। इस समय के मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, और शिकार करने के क्रम में जब मनुष्य दो पत्थर को आपस में टकराया गया तो एक चिंगारी उत्पन्न हुई थी, जिससे आग का आविष्कार तो हो गया था, लेकिन इसका यूज क्या करेंगे वो पता नहीं था। मुख्य रूप से देखा जाए तो 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले को पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब दूसरा इसमें है मध्य पाषाण काल। मनुष्य इसमें भी खाना बदोश जीवन जीते थे। लिपि का ज्ञान इस काल में भी मनुष्य को नहीं था। शिकार जानवर का करते थे। इस समय के मनुष्य में थोड़ा विकसित हुए थे, उसका दिमाग थोड़ा विकसित हुआ था। इसमें औजार जो बनाते थे, छोटे छोटे पत्थर का नुकीला औजार बनाते थे। इस समय कुत्ता को पालतू जानवर के रूप में रखा जाता था, और इसका काल जो था वो 12,000 वर्ष पहले से लेके 10,000 वर्ष पहले तक का काल माना जाता है। इसे माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण काल कहा जाता था। इस काल को संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। यदि कोई पूछे संक्रमण काल किस काल को कहा जाता है, तो वो मध्य पाषाण काल को कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे नव पाषाण काल। मनुष्य शिकार में मनुष्य जो था वो शिकार करता था भोजन के लिए। जानवर को मार के वो अपना भोजन करता था। औजार, छोटे छोटे औजार जो बनाते थे वो पत्थर के को घिस घिस के छोटे औजार का निर्माण करते थे। इस समय के मानव यदि पूछे तो आग का प्रयोग करना सीखा। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन प्रयोग करना सबसे पहली बार नव पाषाण काल में सीखा था। इस काल में पहिए का आविष्कार हुआ। मनुष्य कृषि करना प्रारंभ किया, और एक धातु खोजा गया। सबसे पहला धातु कहा जाए तो तांबा खोजा गया था। इस काल में मानव पहली बार अस्थायी जीवन जीना शुरू किया था। इसे क्रांति काल भी कहा जाता है। कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में, जो कि पुरा पाषाण कालीन स्थल है।
अब बहुत सारे वैज्ञानिक किसी भी चीज़ का पता कार्बन डेटिंग की मदद से उसका उम्र का पता लगाता था। कोई भी चीज़ कितना भी पुराना हो तो वो उतना प्राचीन होता था। नव पाषाण काल में धातु तांबा का खोजा गया था। औजार इस समय में कुल्हाड़ी, जो अति रंपकक्कम तमिलनाडु में एक जगह है अतिरंपकक्कम, जहाँ खोजा गया था। कृषि का आविष्कार मुख्य रूप से देखा जाए तो 8000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला था। बोलन नदी के किनारे पहली बार कृषि का साक्ष्य मिला था, जो मेहरगढ़ अभी पाकिस्तान में। पहली फसल उस समय में गेहूं तथा जौ हुआ करते थे। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था, जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था। यदि पूछे सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, फसल गेहूं और जौ था, लेकिन अनाज था चावल। चावल का साक्ष्य कोल्डिवा यूपी में मिला था। अस्थायी जीवन जीने का साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला था। यहाँ एक ऐसा कब्र है जहाँ मनुष्य के साथ बकरी को दफनाया गया था। यहाँ मनुष्य के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पलवरम नामक स्थान, जो तमिलनाडु में है, वहां पे किया था। मध्य पाषाण काल में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में C.L. कॉलाइल ने विंध्य क्षेत्र में किया था। C.L. कॉलाइल ने विंध्य क्षेत्र में किया था। सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, जो अभी पाकिस्तान में है, जिसे सिंधी भाषा में मृतकों की टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। भारत में एक ऐसा मात्र पाया जाने वाला कपि बंदर श्वेतभ्रू गिबन है, जो कि असम में है। ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ी बस्ती, यदि ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ी बस्ती पूछा जाए तो वो इनाम गांव है। इनाम गांव, जो महाराष्ट्र में भी स्थित। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला। यदि पूछे भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला तो क्या बताएंगे? शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला। पहली बार सेल चित्रों का खोज 1867-68 ईस्वी में आर्कीबोल्ड कोलाइल ने की थी। आर्कीबोल्ड कोलाइल ने पहली बार 1867 से 68 ईस्वी के बीच सेल चित्रों की खोज की थी। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? तो भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है। रातापानी वन जीव के अभ्यारण्य के अंदर है। भीमबेटका का गुफा रातापानी वन जीव अभ्यारण्य के अंदर है। इसका खोज 1957-58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा किया गया था। इसको 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। पहली बार भीमबेटका की गुफा को 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया और इसे जुलाई 2003 में यूनेस्को में से विश्व धरोहर के स्थल में घोषित किया गया था। भीमबेटका की गुफा को जुलाई 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। रिजले ऐसा वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया था। और यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल का चैप्टर समाप्त हुआ है। अब आगे का वीडियो फिर से हम डालें।